राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व विचारधारा पर आधारित है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाली जो जीवन प्रणाली है उसी को हिंदुत्व कहते हैं। और इस जीवन धारा में विश्व के समस्त संप्रदाय, समस्त मजहब समावेशित हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समरसता की बात जो करता है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है उसको अगर हम स्पष्ट करें तो विश्व की कोई भी मानवीय इकाई हो, घर, परिवार, राष्ट्र, विश्व एवं एक कदम और आगे समस्त ब्रह्मांड, उसके उत्थान का विचार हम टुकड़े टुकड़े में नहीं कर सकते हैं। समरसता का व्यवहारिक अर्थ यही है कि हम संपूर्ण समाज को किसी एक टुकड़े टुकड़े में देख नहीं सकते हैं। कंपार्टमेंट थिंकिंग से जब हम देखेंगे तो समस्या खड़ी हो जाती है। समरसता का अर्थ ये नहीं होता है कि जो समाज पिछड़ा है, जो किसी कारणवश जो मुख्य धारा में नहीं आ पाया था, आर्थिक है, सामाजिक है, शैक्षणिक है, उसको हम विशेष सुविधाएं दे करके हम ऊपर उठाना नहीं चाहते हैं। सामाजिक समरसता का अर्थ ये नहीं होता है। हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, विशेष प्रयोजन के द्वारा भी हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमको सामाजिक समरसता का ध्यान रखना पड़ता है कि वो समाज जो अत्यंत पिछड़ा है, दलित है, वो संपूर्ण समाज से कहीं अलग थलग ना पड़ जाए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे पिछड़े वर्ग को और ऐसे समूह को उन्होंने अलग प्रोविजन दे करके उठाने की बात की और जीवन में उसके लिए उन्होंने काम भी किया, लेकिन संपूर्ण समाज से, संपूर्ण हिंदू समाज से उस वर्ग को कभी उन्होंने अलग होने नहीं दिया। जबकि विघातक शक्तियां ये चाहती थीं डॉक्टर अंबेडकर जी के माध्यम से कि वो समाज अलग हो जाए, लेकिन ना, उन्होंने संपूर्ण समाज से, संपूर्ण अपने हिंदुस्तान के संपूर्ण समाज से उसको कभी भी अलग होने नहीं दिया। अलग रहते हुए ही उसका अनेक तकनीकी माध्यमों से, अनेक कानूनों से उसको ऊपर उठाने की कोशिश की। किसी समाज का एक हिस्सा अलग हो जाए तो भी वो संपूर्णता से उसका उत्थान नहीं किया जा सकता है। समरसता का अर्थ यही होता है कि संपूर्ण समाज में को समरस भाव को बनाए रखने के साथ हम जो किसी कारण से कोई वर्ग किसी कारण से पिछड़ा हो जाता है उसका हम उत्थान करने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कानून भी बनाते हैं उसके लिए और जमीन तैयार करते हैं जनमानस में, और उसकी स्वीकृति भी कराने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, समरसता तो ठीक है, लेकिन समावेशी की भी तो बात किया जा सकता है ना सर? हाँ, तो समावेश का अर्थ यही है कि जिस समावेश का यही है कि जो वर्ग हमारे संपूर्ण समाज से थोड़ा अलग हट करके जाने लगते हैं उसको समावेशित करना भी हमारा धर्म हो जाता है, क्योंकि बिना उसको समावेशित किए हम संपूर्ण समाज के उत्थान की बात करना एक प्रकार से बेईमानी है।